हिंदुस्तान की आज़ादी में सिर्फ भारतीय महिलाओं का ही योगदान नहीं था, बल्कि कुछ ब्रिटिश महिलाओं का भी अहम योगदान था। उन्हीं में से एक थी नेली सेनगुप्ता, जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। नेली का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वहीं पली बड़ी थी, पर उन्होंने एक भारतीय वकील से शादी कर ली और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत की हो गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बावजूद भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी उज्जवल है। अमर ज्ञान चैनल के माध्यम से सुनिए उस ब्रिटिश महिला की कहानी जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपने आप को और अपने पति को कुर्बान कर दिया। नेली सेनगुप्ता का जन्म 12 जनवरी 1886 को कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में हुआ था। उनका वास्तविक नाम एडिथ एलेन ग्रे था। कॉलेज के दिनों में एडिथ की मुलाकात इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई कर रहे एक बंगाली युवक जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता से हुई। जतिंद्र एक भारतीय वकील व बंगाल विधान परिषद के सदस्य जात्रा मोहन सेनगुप्ता के बेटे थे तथा मूलतः चटगांव, जो उस समय भारत का हिस्सा था, अब हाल फिलहाल बांग्लादेश से ताल्लुकात है, उस गांव से वो निवास करते थे। एडिथ व जितेंद्र दोनों ही अलग अलग परिवेश से थे, लेकिन एडिथ को विश्वास था कि वे इस रिश्ते को अच्छी तरीके से निभा सकती है। इसलिए सन 1909 को उन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर जतिंद्र सेनगुप्ता से शादी कर ली और वे बन गई नेली सेनगुप्ता। शादी के बाद वे कोलकाता में जतिंद्र के संयुक्त परिवार में रही। वहां पर नेली ने अपने 2 बेटों को जन्म दिया। विदेश में कानून की पढ़ाई करने के बाद जतिंद्र एक सफल वकील बन गए। उन्होंने 1911 में फरीदपुर में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। जब 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब गांधी जी के आग्रह पर जतिंद्र ने अपनी नौकरी छोड़कर आंदोलन की राह को पकड़ लिया। जतिंद्र के साथ नेली ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने न सिर्फ अपने पति का साथ दिया, बल्कि वे स्वयं भी एक सच्ची स्वतंत्रता सेनानी बनकर उभरी। जतिंद्र गांधी जी के करीबी सहयोगियों में से एक थे, इसीलिए अंग्रेजी सरकार की नज़र उन पर हमेशा रहती थी। शायद इसीलिए जब जतिंद्र ने असम बंगाल रेलवे कर्मचारियों की भूख हड़ताल का नेतृत्व किया, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अपने पति की गिरफ्तारी के बाद नेली ने खुद मोर्चा संभाला और जिला अधिकारियों के आदेश के विरोध में कई सभाएं व कई बैठकें आयोजित की। इसके साथ ब्रिटिश सरकार के तमाम अत्याचारों के बावजूद नेली घर घर जाकर खादी बेचती रही, खादी पहुंचाती रही। यह नेली व उनके जैसी अनगिनत साहसी महिलाओं की ही मेहनत थी कि इस आंदोलन ने
ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। जब 1931 में नेली को दिल्ली विधानसभा में गैर कानूनी तरीके से बोलने के लिए 4 महीने की जेल हुई, तब ब्रिटिश जेलों में भारतीय लोगों के साथ हो रही बदसलूकी के बारे में पता चला, तब उनके मन में विद्रोह की भावना और भी प्रबल हो गई। साल 1933 में रांची जेल में जतेंद्र की मृत्यु हो गई। जतेंद्र की मृत्यु के बाद बहुत से लोगों को लगा कि अब नेली के संग्राम का भी अंत हो चुका है, क्योंकि शायद अब उनके लिए इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की कोई वजह नहीं बची थी। पर लोग इस बात से अनजान थे कि नेली सिर्फ अपने पति की वजह से इस संग्राम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वे गलत के खिलाफ थी। उन्हें पता था कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों व जुल्मों का अंत होना जरूरी है। इसीलिए जतेंद्र की मृत्यु के बाद नेली ने भारत की स्वतंत्रता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में कई मर्तबा अंग्रेजी सरकार के दांत खट्टा करने के चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। सन 1947 में आज़ादी के बाद बंटवारे के समय उन्होंने अपने पति के पैतृक गांव चटगांव में रहने का फैसला किया और वो पाकिस्तान की हिस्सा बनी और वहाँ भी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व अल्पसंख्यक बोर्ड के सदस्य के रूप में उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए काम करना जारी रखा। सन 1972 में नेली भारत आई। एक दुर्घटना के दौरान उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी भारत लाकर इलाज करवाने की व्यवस्था करवाई। उस समय भी देश में उनका भव्य स्वागत हुआ था। सन 1973 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वहीं इसी साल 23 अक्टूबर 1973 को नेली ने अंतिम सांस ली। अमर ज्ञान चैनल नेली के हौसले, बुलंद हौसले व साहसी कदमों को सलाम करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने साथियों को नेली की ये गाथा जरूर सुनाएं। धन्यवाद।